नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबके सामने एक बार फिर से पॉलिटी को लेकर आया हूं और इसमें हम आज पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया और इसका हम विस्तृत अध्ययन हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत की राजनीति शास्त्र की बुक या पॉलिटी की बुक। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजनाओं की विशेषताएं कुछ थी। इन योजनाओं की विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में हम अध्ययन किया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत किया गया था। ये तहत नवंबर 1946 में। इसमें पहली बात है कि जो मुख्य योजनाएं हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सीटों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात सीट आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों को एक सीट आवंटित की जानी थी। मतलब आप ये समझिए कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश प्रांत में आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच की जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। ये 3 प्रमुख समुदाय कौन थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया था। मतलब देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा। मतलब जैसे एक राज्य में या कोई वहाँ का जो राज्य था, उस देसी रियासतों का जो राजा होता था वो जिसको चयन करके भेजता था वही उसी का चयन किया जाता था। या जिसको उसने कह दिया कि ये, जैसे आप समझिए कि फैजाबाद जिला है, इस जिले का राजा कोई है, अगर उसने कह दिया कि यहाँ के जो किसी एक व्यक्ति को उसने बता दिया, कह दिया, तो वो वही व्यक्ति विधानसभा में जाएगा। बात समझ में आ गई? संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थे। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। चुनाव एक समिति मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें आवंटित की गई थी। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम लीग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी
आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के प्रतिनिधियों की जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी को अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। क्यों? क्योंकि गांधी जी अपने आप को उससे अलग कर रखा था। गांधी जी ने उससे अपने आप को अलग करना। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि संविधान सभा का गठन कब किया? नवंबर 1946 में। कितनी सीटें आवंटित की गई थी ब्रिटिश भारत के लिए? 296 सीटें। देसी रियासतों के लिए 93 सीटें। इसके मुख्य बिंदु हैं, इसमें 3 समुदाय कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख व सामान्य, इसके मेन बिंदु हैं। और इसका चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 208। मुस्लिम लीग को 73 व छोटे समुदाय को कितनी? 15 सीटें, जबकि देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। जो प्रत्येक समुदाय थे, अच्छा, इसमें की जो प्रणाली थी कैसे? वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इनने समुदाय हिंदू, सिख, मुस्लिम, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन महात्मा गांधी को छोड़ दिया। महात्मा गांधी अपनी स्वास्थ्य के कारण इसमें शामिल नहीं हुए। भारत की बड़ी हस्तियां, महात्मा गांधी को छोड़ दें तो सभी बड़ी हस्तियां संविधान सभा में शामिल हो गई। नमस्कार। कल हम इसके आगे के बाद संविधान की कार्यप्रणाली कैसे कार्य किया गया था। धन्यवाद।